प्रेम से बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक धनवान साहूकार रहा करता था, जिसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण वह काफ़ी दुखी रहा करता था। उसे दिन रात यही चिंता सताती रहती थी। ऐसे में वह पुत्र पाने की कामना के लिए हर सोमवार भगवान शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर वह भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाता था। उसके उस भक्ति भाव को देखकर देवी माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा के साथ करता है। आपको इसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, हे प्रभु, जब यह आपका इतना बड़ा भक्त है और इसको अगर किसी भी प्रकार का दुख है उसे अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव ही अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को हमेशा ही दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी के ऐसे आग्रह करने पर भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर दे सकता हूँ, लेकिन वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक तो मैं कुछ भी इसके लिए नहीं कर सकता। हे प्रिय भक्तों, यह बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। यह पहले की तरह ही भगवान शिव का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए आग्रह किया, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं कर सकता, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराते जाना। फिर वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए काशी की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनको एक शहर से गुजरना पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने बारात लेकर आया था वह एक आँख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न बरमाले के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर और घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के के द्वारा करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा सोचकर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों और कन्यादान के भी काम करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है,
वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी पहुंच गए थे। वहां जाकर लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा कि हे मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ और आराम करो। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा हुआ है, तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संजोग बस उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तब उन्हें जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारा रो रहा है, कृपया कर इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां पर एक लड़का मुर्दा पड़ा हुआ था। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। इसलिए हे स्वामी, इस बालक को और आयु दें, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको जीवन का वरदान दे दिया और भगवान शिव जी की कृपा से लड़का फिर से जीवित हो गया। इसके बाद शिव जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चले गए। इसके बाद वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उनको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उनकी बड़ी खातिरदारी के साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा भी किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर करता हूँ। तब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र वापस आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर वापस आया। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। हे प्रिय भक्तों, ऐसा माना जाता है कि इसी प्रकार से जो कोई भी मनुष्य सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उसके सभी दुखों को दूर करके उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की, माता पार्वती की जय।